हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 26 दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। जो आपका ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है बेसिकली कहां पर है, तो ओमकारेश्वर कहां की बात हो रही है, याद रखना मध्य प्रदेश एमपी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसमें किया क्या जाएगा, याद रखना सोलर प्रोजेक्ट है जो कि फ्लोटिंग है, नदी के ऊपर सोलर प्लेट लगा दी गई है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था 2015 में, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, याद रखना जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर बना हुआ है, तो बेसिकली हेडक्वार्टर बना हुआ है गुरुग्राम। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जो सोलर लाइट है वो फ्यूचर है बेसिकली ना, क्योंकि सन नेवर सेट्स ये सब था। तो अल्टीमेटली हमारी को लगता था कि हमारी जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है सन से अच्छी कोई हो ही नहीं सकती, तो हमने इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया। लास्ट ईयर हमने इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस किया था, ये भी याद रखना, G20 जो हमारे यहाँ पर हुई थी उसके बाद, ठीक है, विद फ्रांस। तो याद रखना ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में नदी के ऊपर सोलर प्लेट लगा दी गई है, जिससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि बार बार कोई जगह भी नहीं रोक रहा ज्यादा। कितनी एनर्जी बनाई जाएगी, याद रखना 90 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट की जाएगी। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। लॉइन-टेल्ड मैकाके हैज बीन, देखो क्या है, बेसिकली एक बंदर है, ठीक है, और उसकी जो पूंछ है ना वो शेर जैसी है। तो ये कहां पाया जाता है, तो बेसिकली वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, ये रीजन, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, ये जहां मिलते हैं उसे हम कहते हैं नीलगिरी, ध्यान रखना। ठीक है, नीलगिरी नेशनल पार्क भी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, और यहाँ पर कर्नाटक वाले में, केरला वाले रीजन में क्या पाया जाता है, ये बंदर पाया जाता है। ठीक है, तो कहां पर, वेस्टर्न घाट। न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि खत्म होने की कगार पर है, हमें इसको बचाना चाहिए, सरकार इसके लिए कोशिश करती है। और इनको बचाने के लिए एक्ट कौन सा है, तो याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था, तो याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972 में। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which Indian bowler has reached 904 rating points in the ICC Men's Test Bowling Rankings in December 2024, equaling the highest rating ever achieved by an Indian bowler? तो कौन बन चुका है, तो आप नो डाउट कह सकते हो कौन बन चुका है, जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Who has been appointed as the revenue secretary in the Ministry of Finance? किसको बनाया गया है, तो याद रखना अरुणीश चावला। ठीक है, रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन है इसके मिनिस्टर, तो आपको पता होगा कौन, निर्मला सीतारमन। कल परसों पॉपकॉर्न के ऊपर भी टैक्स लगाया ना, तो आप समझ सकते हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP 2024 इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को स्टार्ट किया, तो याद रखना ये इस बार 17 बच्चों को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 17 लोगों को दिया गया, नाम नहीं रखने सभी के। मिनिस्ट्री कौन सी, याद रखना, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ने स्टार्ट किया है, इस बार दिया गया है, 17 लोगों को दिया गया है, ये उसका नाम है। 4 पॉइंट याद कर लेना बस, कहीं तुम नाम मत रटने बैठ जाना। ठीक है, Recently, women Prime Minister क्रिस्टीन फ्रोस्टाडोटी ऑफ विच कंट्री हैज टेकन चार्ज, कौन बनी है, तो याद रखना ये आइसलैंड की क्या बनी है, PM। मुझे बताना आइसलैंड की कैपिटल क्या है ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। ठीक है, Recently, the country's first digital museum made of जैसलमेर stones, ठीक है, इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है जो कि जैसलमेर के स्टोन से बना है। कहां पर बना है, तो याद रखना महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे भी पूछे, यहां से वो वहां से वो, बस आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है, whose bravery and sacrifice is honored on वीर बाल दिवस annually on December 26। दिसंबर 26। तो ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, किसका, तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके 2 छोटे वाले साहिबजादे थे, उनकी याद में। ठीक है, सिंपल याद रखना, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। नेक्स्ट, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स 100th बर्थ एनिवर्सरी ड्यूरिंग द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, तो किसकी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी हमने आज एडिटोरियल में डिस्कस
किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली जनरल वीके सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट। याद रखना कहाँ के बनाए गए, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो मुझे बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। कौन कौन स्टेट्स और कैपिटल याद रखता है। इस बार क्लैट के एग्जाम में कैपिटल ऑफ लद्दाख पूछ ली थी उसने, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूछता नहीं है, तो बताना मुझे कैपिटल क्या है मिजोरम की, ठीक है। Who among the following has been appointed as a member of the Bahrain International Commercial Court? किसको बहराइन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का हेड बनाया गया इंडिया की तरफ से, तो याद रखना संजय कौल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल ऑनलाइनर में याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड। कहां पर होगा नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल, तो सिंपल याद रखना कहां पर ऑर्गेनाइज होगा, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following banks has done the first gold forward deal with गुजरात गिफ्ट सिटी? जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है जिसमें दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज के कैंपस ओपन किए गए हैं, उसके साथ कौन से बैंक ने डील किया, तो सिंपल याद रखना HDFC। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना। Which country has ranked first in the recently released Network Readiness Index? Network Readiness Index में पहले नंबर पे कौन सी कंट्री आई है, तो सिंपल याद रखना अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 100-day TB इराडिकेशन कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड। कहां पर हुआ है, तो याद रखना पंजाब के अंदर। टीबी क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, और टीबी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, तो याद रखना इसको हटाने के लिए एक प्रोग्राम भी है जिसका नाम है टीबी मुक्त भारत, ठीक है। एंड टीबी मुक्त भारत वाज स्टार्टेड इन 2022 और इसका एंड टारगेट ईयर है 2025। और 100 डे का कैंपेन किसने स्टार्ट किया है, तो पंजाब ने स्टार्ट किया। सिंपल ऑनलाइनर में याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द श्री चंद्रशेखरा सरस्वती अवार्ड। तो किसको मिला है, तो सिंपल याद रखना एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which of the following countries has extended visa exemption for the citizens of India and China till 2026? तो किसने उसको बढ़ा दिया है, तो याद रखना आपका मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। The book Ante Zivitham Nirai written by whom among the following was launched? किसने लिखी है इस बुक को, तो याद रखना डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है किलाऊ वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपने देखा होगा कल ये क्या हो गया, इसके अंदर कह सकता हूं कि वोल्केनो इरेप्ट हो गया है ना। देखो होता क्या है, हमारा जो अर्थ है उसकी लेयर्स 3 होती हैं बेसिकली, है ना। इसे हम कहते हैं क्रस्ट, इसे हम कहते हैं मेंटल, इसे हम कहते हैं कोर। और ये यहाँ पर आयरन भरा हुआ है लिक्विड स्टेट में, और ये बीच में क्या बनी होती है डिसकंटिन्यूटी, जिसमें क्या भरा होता है, लावा भरा होता है, अंदर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं मैग्मा। और जब ये बाहर आ जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, लावा। पढ़ा रखा है, ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने। और यहाँ पर हमारी इस सरफेस के ऊपर प्लेट्स तैर रही होती हैं। इसी क्रस्ट का दूसरा नाम है सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम मैक्सिमम। मेंटल को कहते हैं सीमा यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। कोर को कहते हैं नीफे यानी कि निकेल प्लस आयरन मैक्सिमम मिलता है। और आपको पता है कि जो अर्थ की रोटेशन स्पीड होती है, अर्थ की जो हमारी रोटेशन स्पीड है वो कितनी होती है, लगभग 29.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली इतनी तेज घूम रही होती है। तो ऐसा मान लो 1 फुटबॉल, 2 फुटबॉल, 3 फुटबॉल, 3 फुटबॉल आपस में ना, इसको घुमाओ तो बन गया सर्कल, घूम रही है इतनी स्पीड से। तो आपस में फ्रिक्शन होता होगा, फ्रिक्शन होता होगा तो क्या होता होगा, मोल्टन स्टेट में चीजें आ जाती होंगी। मोल्टन स्टेट में आकर यहाँ पर लावा भर गया, मैग्मा। और ये इसके ऊपर प्लेट, हम प्लेट के ऊपर तैर रहे हैं बेसिकली, प्लेट पे बैठे हैं। तो प्लेट के ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल फोर्स कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो बाय दिस जियोथर्मल एनर्जी ये जो प्लेट होती है ब्रेक डाउन हो जाती है। अब सोचो इसमें हल्का सा ब्रेक आया तो यहाँ से वेव्स निकलेंगी, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, तो भूकंप आ गया। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लो ये पीपल का पेड़ लगा है, यहाँ पर तुम खड़े थे, यहाँ पर एकदम से ब्रेक हुआ और यहाँ पर शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक आ गया। कभी कभी ये होता है कि अर्थ ये जो प्लेट होती है इतनी ज्यादा टूट जाती है कि पूरा लावा ही बाहर आ जाता है, लावा बाहर आ जाता है तो वोल्केनो बन जाता है। एंड वोल्केनोज आर बेसिकली 3 टाइप्स। वन होता है एक्टिव, जो टाइम टू टाइम एक्टिव होता रहता है, जैसे कि ये कौन सा आपका किलाऊ, जो कि कहां पर है आपका बेसिकली हवाई में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एक होता है डोरमेंट। डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट वो होता है जो लगभग 200 से 300 साल में क्या हो जाता है, इरेप्ट हो जाता है। एक होता है डेड। डेड क्या होता है, जो पिछले 1000 साल से एक्टिव ही नहीं हुआ है। भारत में एक ही जो एक्टिव वोल्केनो वो कहां पर है, तो याद रखना बैरन आइलैंड,
ठीक है, ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में। ये ओनली एक एक्टिव वोल्केनो भारत में, समझ गए। तो ये कहाँ पर इरप्ट हो गया? तो हवाई में। ठीक है, सिंपल याद रखना, न्यूज में बना हुआ है। ठीक है। What are the archaea that were recently seen in the news? What is archaea? Archaea क्या होता है याद रखना, ये बेसिकली परमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एंशियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिनको। ठीक है, बहुत पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनसे हम एंशियंट हमारी साइंस के बारे में, एंशियंट बायोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या होते हैं? परमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है आर्किया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा।